अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। बीबीएन के न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। दारुल हुकूमत दिल्ली में पीएम मोदी से मिले रेवंत रेड्डी। डिप्टी सीएम मल्लू भट्टी विक्रमार्का भी थे मौजूद। तेलंगाना के ज़ेर अल्तवा मुद्दों व मसाइल को जल्द अज जल्द हल करने की नरेंद्र मोदी से की दरख्वास्त। प्रजा पालना कांग्रेस की 6 गारंटियों के लिए एप्लीकेशन फॉर्म का सीएम रेवंत रेड्डी ने किया इनॉग्रेशन। वजाहत करते हुए कहा कि 6 गारंटियों के लिए वाइट राशन कार्ड्स की नहीं है जरूरत। असदुद्दीन ओवैसी की सीएम रेवंत रेड्डी से अपील। कहा 6 गारंटियों के एप्लीकेशन फॉर्म को उर्दू जुबान में भी कबूल करें। आवाम से भरपूर फायदा उठाने की दरख्वास्त की। राशन कार्ड के लिए इनकम सर्टिफिकेट जरूरी बताए जाने के बाद एमआरओ ऑफिस के बाहर लोगों की लगी भीड़। सरकारी सतह पर कोई तसल्लीबख्श जवाब और क्लैरिफिकेशन न मिलने से आवाम परेशान। बहादुरपुरा मंडल तहसील एमआरओ चंद्रशेखर ने की बीबीएन चैनल से खुसूसी बात। इनकम सर्टिफिकेट के लिए ज्यादा रकम वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का दिया इंतबाह। और रच्चाकोंडा पुलिस कमिश्नर सुधीर बाबू ने आज जारी की 2023 की क्राइम रिपोर्ट। गुज़िश्ता साल के मुकाबले क्राइम रेट में हुआ करीब 7% का इजाफा। ये हेडलाइंस बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना के नवमुंतखब सीएम रेवंत रेड्डी ने रियासत में अपनी हुकूमत बनने के बाद पहली मरतबा कल मंगल को दिल्ली में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सीएम रेवंत रेड्डी के साथ उस मौके पर डिप्टी सीएम मल्लू भट्टी विक्रमार्का भी मौजूद थे। मीटिंग के बाद रेवंत रेड्डी ने कहा कि उन्होंने पीएम मोदी के सामने ज़ेर अल्तवा प्रोजेक्ट्स के मुद्दे उठाए। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट में लिखा कि तेलंगाना के सीएम के तौर पर काम संभालने के बाद आज पीएम नरेंद्र मोदी जी के साथ पहली मरतबा रस्मी मुलाकात हुई। कांग्रेस लीडर ने आगे लिखा कि उन्होंने तेलंगाना की तरक्की के लिए मोदी हुकूमत से भी ताउन मांगा। उन्होंने कहा कि हमने पीएम से ज़ेर अल्तवा मुद्दों के जल्द हल और रियासत की तरक्की के लिए मदद तलब की। रेवंत रेड्डी के मुताबिक तेलंगाना के डिप्टी सीएम मल्लू भट्टी विक्रमार्क भी इस मीटिंग में मौजूद थे। తీసుకొని రాలేకపోయింది। దయచేసి మేము మిమ్మల్ని కలుస్తూ ఆ అంశాలన్నింటినీ త్వరితగతిన తెలంగాణ రాష్ట్రానికి అందించవలసిందిగా వారికి విజ్ఞప్తి చేయడం జరిగింది। శ్వేతపత్రాన్ని రాష్ట్ర శాసనసభలో ప్రవేశపెట్టేటువంటి అంశాన్ని కూడా వారి దృష్టికి తీసుకొచ్చారు। మొత్తం ఉన్న వ్యవస్థని ఈ రోజు తెలంగాణ రాష్ట్రం అంశాలు కూడా सीएम रेवंत रेड्डी ने आज अपनी कांग्रेस हुकूमत की जानिब से आवाम से किए गए 6 गारंटीज पर अमलावरी की गर्ज से 6 गारंटियों का लोगो, पोस्टर और एप्लीकेशन फॉर्म जारी किए। इस ज़िमन में सेक्रेटरीट में मुनक़्क़दा प्रोग्राम के दौरान सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि कल 28 दिसंबर बरोज़ जुमेरात से गाँव और बल्दी वार्ड्स में कांग्रेस हुकूमत की 5 स्कीमों से मुताल्लिक़ एप्लीकेशन कबूल की जाएंगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत आवाम के पास जाएगी। सीएम ने कहा कि एक ही एप्लीकेशन में खवातीन को 2500 रुपये माहाना, 500 रुपये में गैस सिलेंडर, मकान की तामीर के लिए 5 लाख रुपए की इंदिरा ग्रांट, 200 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी मुहैया कराई जाएगी। इस मौके पर सीएम ने वजाहत भी की कि हुकूमत की 6 गारंटियों पर प्रजा पालना से फ़ायदा उठाने के लिए दरख्वास्त फॉर्म को दाखिल करने के लिए वाइट राशन कार्ड लाजमी नहीं है। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है वो भी 6 गारंटियों के लिए एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। రకరకాల గందరగోళ పరిస్థితుల్లో ఈ రోజు విద్యార్థులు, నిరుద్యోగ యువకులు ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు ఆల్రెడీ గవర్నర్ గారికి రాజీనామాలు సమర్పించారు। నాకు తెలిసి నెక్స్ట్ 4-5 రోజుల్లో గవర్నర్ గారు వీటి విషయంలో నిర్ణయం తీసుకోబోతున్నారు। వారు నిర్ణయం తీసుకున్న ఎంబడే వేగంగా కొత్త బోర్డును నియామకాలు చేపడతాము। చేపట్టిన ఎంబడే పోటీ పరీక్షలు నిర్వహిస్తాము। పోటీ పరీక్షల ఫలితాలను ప్రకటించి పారదర్శకంగా సంవత్సరం తిరిగే లోపల డిసెంబర్ 9, 2024 లోపల క్యాలెండర్ డేట్ మేము రిలీజ్ చేసినాము। ఖచ్చితంగా సంవత్సరం తిరిగే లోపల 2 లక్షల ప్రభుత్వ ఉద్యోగ ఖాళీలను భర్తీ చేస్తాము। అయ్యా పోయిన సంవత్సరం కానీ గత సంవత్సరం కానీ డిసెంబర్ 28కి మొదలయ్యి మార్చి వరకు పేమెంట్లు వేసిండ్రు। ఈసారి డిసెంబర్ 9 నాడే పేమెంట్లు వేసినాం। మీరు గతంలో చూడండి ప్రతి సంవత్సరము ఎప్పుడు రైతు బంధు పథకం ఖాతాలో పడ్డది, ఎప్పటి వరకు
ఇచ్చుకుంటూ వచ్చిండ్రు. As of now, there is no ceiling. Definitely, we will discuss in the floor of assembly next budget session. Then we will take a call with building consensus with all opposition parties. Then we will take a final call. हैदराबाद रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने रियासत तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत से अपील की कि वो 6 गारंटियों के एप्लीकेशन फॉर्म को उर्दू जुबान में भी कबूल करें। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने एक्स अकाउंट पर 6 गारंटियों के तेलुगु जुबान वाले फॉर्म को शेयर करते हुए लिखा कि वो सीएम रेवंत रेड्डी और चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी से दरख्वास्त करते हैं कि वो 6 गारंटियों के फॉर्म को उर्दू में भी दस्तयाब कराएं। असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी पोस्ट में लिखा कि मैं हर एक से दरख्वास्त करता हूं कि इस मौके से इस्तेफादा करें और इन स्कीम्स के तहत फ़वाइद हासिल करें। AIMIM के MLAs कारपोरेटर्स आपकी मदद के लिए दस्तयाब होंगे। BRS पार्टी की MLC के कविता ने मीडिया से बात करते हुए तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी की जानिब से आज मुनक्कद प्रजा पालना प्रोग्राम पर दिए गए बयान पर अपने ख्यालात का इजहार किया। ఇవాళనే ముఖ్యమంత్రి గారి యొక్క అనౌన్స్మెంట్ వచ్చింది. ఎందుకంటే అందరూ కూడా ఒకసారి మళ్ళీ అప్లికేషన్లు పెట్టుకోండి, సంక్షేమ పథకాలు అందాలి అంటే అని చెప్పి ఇవాళ ఒక కార్యక్రమాన్ని మరి ప్రభుత్వం ప్రారంభించడం జరిగింది. సో 2-3 అంశాల పట్ల గ్రామాల్లో ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నప్పుడు ప్రజలు వ్యక్తం చేసినటువంటి అనుమానాలను గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకెళ్లడానికి నేను మరి తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ప్రధానంగా ఇప్పటికే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 44 లక్షల మందికి మనం పెన్షన్లు ఇస్తా ఉన్నాం. ఈ 44 లక్షల మందికి మీరు ఎన్నికల సమయంలో చెప్పినట్టుగా ఇప్పుడు 2000 వచ్చే వారందరికీ ఎటువంటి అప్లికేషన్ లేకుండా డైరెక్ట్ గా 4000 ఇచ్చేటటువంటి అవకాశం మీకు ఉన్నది. మరి దాన్ని ఎందుకు సద్వినియోగపరచుకుంటలేరు? జనవరి 1వ తారీఖు నుండి మా నిజామాబాద్ జిల్లా ప్రజలందరికీ కూడా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. ఈ కొత్త ప్రభుత్వం చెప్పడం జరిగింది 200 యూనిట్ల లోపు కరెంటు బిల్లు వస్తే కరెంటు బిల్లు కట్టే అవసరం లేదన్నది. నిన్ననే కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి మరి పెద్దలు వేం నరేందర్ రెడ్డి గారు కూడా అట్లానే ఇంకెవరో చెప్పినట్టున్నారు బిల్లు కట్టే అవసరం లేదని. మరి జనవరి 1వ తారీఖు తర్వాత కరెంటు బిల్లు కట్టకుండా 200 యూనిట్లు వచ్చేటటువంటి మన సోదరులందరూ కూడా కరెంటు బిల్లు కట్టకుండా ఉండండి. ఎందుకంటే అవకాశం ఇస్తామని ప్రభుత్వం చెప్తుంది. ప్రభుత్వం తరఫున కరెంటు బిల్లు కట్టే అవసరం లేదని చెప్తా ఉన్నారు కాబట్టి కట్టకుండా ఉండండి. ఎందుకంటే మళ్ళా అప్లికేషన్లు మళ్ళా అంటే లేట్ అవుతుంది. కాబట్టి వారు ఇచ్చినటువంటి పథకమే, వారి పార్టీ నుండి వచ్చినటువంటి స్టేట్మెంటే కాబట్టి దీన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాల్సిందిగా నిజామాబాద్ ప్రజలందరినీ కూడా నేను కోరుతూ राशन कार्ड के लिए इनकम सर्टिफिकेट जरूरी बताए जाने की बात पर आवाम का हुजूम MRO ऑफिस पहुंचा और इनकम सर्टिफिकेट निकालने और सबमिट करने के लिए लाइन में खड़े दिखाई दिए। ताहम आवाम को सरकारी अहदेदारों की जानिब से ना ही कोई तसल्ली बख्श जवाब मिला है और ना ही इस बात का क्लैरिफिकेशन मिला है। साथ ही इनकम सर्टिफिकेट के लिए रकम भी ज़ायद मांगी जा रही है, जिसको लेकर आवाम तजब्जुब का शिकार हो गई है। MRO ऑफिस के सामने ऐसी ही परेशानी के आलम में खड़े लोगों ने BBN चैनल से बात करते हुए अपनी परेशानी जाहिर की। मेरा हाँ राशन कार्ड है, मेरे को दूसरा करना है। बहुत सालों का है मेरा, कब का है मेरा? वो सब छोटे छोटे बच्चे राशन कार्ड है, कास्ट सर्टिफिकेट लगाना कहते उसको, आधार कार्ड लगा, हर वो न्यूज में बोला कास्ट सर्टिफिकेट लगाओ, घर करने का तो बोले कास्ट सर्टिफिकेट लगाओ, इनकम सर्टिफिकेट लगाओ, बनाने का तो वो लोग बोल रहे 800 दियो 900 दियो, यहाँ लाके डाले तो इन लोग बोल रहे हम लोग नहीं लेते। तो हम लोग हमको कैसा आना बोलो, घर को बच्चों को छोड़ देना, सब छोड़ के आके यहाँ बैठ जाना। हम लोग 2500 देते बोले तो 2500 के वास्ते भी ये होना कहते, वो दे रहे नहीं कर रहे, खाली उसका के छोड़ रहे हर चीज सुने भाई। फिर प्लस राशन कार्ड के लिए क्या होना बोले वो भी नहीं हो रहा है। अब यहाँ बोले कि कल 1200 रुपए देके 600 रुपए कास्ट को 600 रुपए इनकम को देके ऑनलाइन करा के हम यहाँ आए। यहाँ आने के बाद उन्होंने बोलते कि MRO नहीं आया, जाओ घर पे जाओ, कोई वहाँ आता, हम 1200 तो ले लिया, अब ऑनलाइन कर दिया। अब ना यहाँ नहीं लेते बोले ना, क्या करते बोले, क्या करना? अब 6 तारीख को बंद है, अब वो इनकम कब आता, फिर चालू कब करना, राशन कब बनाना फिर कार्ड? अस्सलामुअलैकुम भाई, ये पब्लिक जो है खाली बेवजह परेशान हो रही है। पब्लिक ही है कामा धामा अपने ख़राब करके आके लोग ठहरे हुए हैं। यहाँ कल आर्डर लिख रहा था, कहते वीडियो पे जो है अपने वी सेवा पे जाके जो है आप ऑनलाइन जो है अपना वो निकालिए, इनकम सर्टिफिकेट निकाल के लाके यहाँ मंडल में जो है आप सबमिट कराइए बोल के बोले। कर ये लोग पब्लिक अपना काम धाम ख़राब करके लेके आई यहाँ पर, पूरा लेके आए कि आदमी एक्सेप्ट नहीं कर रही, अभी नहीं आपके घर पे आते बोल रही, और ये 6 जनवरी को बंद होने वाला है। फिर प्लस 1200 रुपए देना है, 1200 रुपए अब देखिए आप, 1000 रुपए, कोई 200 रुपए, कोई 400 रुपए देके अपना अपना बना के लेके आए। अब कोई ऑटो वाले है, कोई अपना कारोबार है, कच्चा कारोबार है, सब कारोबार धंधा छोड़ के अपना हाईवे है यहाँ पे
आके जो है सब यहाँ ठहरे हुए लाइन से, अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं यहाँ पर इस चीज को। एक्सेप्ट नहीं करने की वजह क्या? अभी नहीं, घर पे आते बोल रहे हैं, काउंटर घर पे आता बोल के बोल रहे हैं लोग, आपके घर पे आते सर्वे करते आपका पूरा लिख लेते। इनकम सर्टिफिकेट जरूरी है बोल के बोले, तो उसके लिए जो है कल आप जो है आज का दिन शुरू करेंगे बोल के बोले। अब लोग अपना इनकम सर्टिफिकेट लेके आए, अब एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं इस चीज को। एमआरओ बहादुरपुरा मंडल तहसील चंद्रशेखर ने बीबीएन चैनल से खुसूसी बातचीत करते हुए राशन कार्ड्स के लिए इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत, साथ ही इसके लिए फीस के बारे में वजाहत पेश की। क्लियर गाइडलाइंस रेशन कार्ड के लिए क्या चाहिए करके गवर्नमेंट वाले अभी इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए अभी तक। और कल से जो प्रोग्राम हो रहे 28 से लेके 6 तारीख तक, जो कांग्रेस के गवर्नमेंट आने से पहले जो 6 गारंटी स्कीम शुरू के प्रॉमिस करे थे, उसको वो लोग पावर में आने के बाद जो है वो लोग प्रजा पालना करके कल से 4 तारीख तक ग्राम सभा, विलेज में ग्राम सभा, इधर वार्ड में वार्ड सभा बल्कि ऐसा लगा रहे। उसके अंदर जो है रेशन कार्ड नहीं है, उसके अंदर खाली पीले बाहर वाले एक महालक्ष्मी स्कीम बोल के 2500 का फाइनेंशियल असिस्टेंस करके वो एक स्कीम है, और 500 का एक गैस सिलेंडर का है ना, वो एक स्कीम है। एंड रैतु भरोसा बोले तो रैतु का इधर तो एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, वो गांव में रहता है। और उसके बाद जो है इंदिरम्मा हाउसेस जो भी एलिजिबल है वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं इंदिरम्मा हाउस बोल के। और बाकी गृह ज्योति बोले तो एक इलेक्ट्रिसिटी जो है इधर 200 यूनिट्स फ्री ऑफ कास्ट देते हैं, वो एवर इज एलिजिबल बोल के वो अप्लाई कर सकते बोल के। और उसके बाद पेंशन का जितने भी अमाउंट इंक्रीज करे वो एप्लीकेशन है, वो चेयुता करके स्कीम लगा है, तो वो है। तो उसमें वो जोड़ के रेशन कार्ड के बारे में अभी नहीं है, इसमें नहीं है। कल जितने भी जो 28 से 6 तारीख तक जो प्रजा पालना बल्कि उसमें यही स्कीम्स के बारे में एप्लीकेशंस ले रहे। एप्लीकेशन डिज़ाइन भी गवर्नमेंट वाले करे, और अभी वो लॉन्च कर रहे हैं सीएम साहब करके जो है ये एप्लीकेशन हमारे को फॉरवर्ड करे। यही एप्लीकेशन प्रिंट करके जो है कल लोगों को बात दे रहे। और बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी का जहाँ तक सवाल है उसमें अंबर गार्डन कम्युनिटी हॉल में रियासती हुकूमत के प्रजा पालना प्रोग्राम को लेकर एक अहम मीटिंग मुनक्कद की गई, जिसमें एडिशनल कमिश्नर मिस्टर श्रीनिवासा और नामपल्ली एमएलए मोहम्मद माजिद हुसैन ने शिरकत की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए एडिशनल कमिश्नर ने प्रजा पालना प्रोग्राम के मुतालिक अहम मालूमात फराहम की। మెహదీపట్నం సర్కిల్ ప్రజలకి నమస్కారం। ఇవాళ ఆనరబుల్ ఎమ్మెల్యే గారి ఆధ్వర్యంలో అలాగే మా యావత్తు సర్కిల్ సిబ్బంది అంటే రెవెన్యూ అండ్ జిహెచ్ఎంసీ సిబ్బందితో మేము మా టీమ్స్ తో పాటు ఏదైతే ఆనరబుల్ గవర్నమెంట్ ప్రవేశపెట్టిన ఈ 5 to 6 పాయింట్ స్కీమ్ ఏదైతే ఉందో ఆ స్కీమ్కి సంబంధించిన ఒక అప్లికేషన్ రిసెప్షన్ డ్రైవ్ 8 days మనకి ఎంతో ఘనంగా ఎంతో సక్సెస్ఫుల్గా చేయడానికి అన్ని ఏర్పాట్లు మేము చేసుకున్నాము। అలాగే మన ఆనరబుల్ గవర్నమెంట్ ఆనరబుల్ కమిషనర్ గారు రెస్పెక్టెడ్ సో ఒక్కొక్క లొకేషన్లో 8 టీమ్ మెంబర్స్ ప్లస్ 1 టీమ్ లీడరు అండ్ 4 కౌంటర్స్ ఉండడం జరుగుతుంది। సో ఈ 8 days కూడా మనం కాలనీ అండ్ బస్తీ వారిగా మనం ప్లాన్ చేయడం జరిగింది। సో ఈ ప్లాన్ ఎందుకంటే మనం అవర్ ఇంటెన్షన్ ఇస్ టు రీచ్ ఎవ్రీ డిజర్వింగ్ జెన్యున్ సిటిజన్ అండ్ బెనిఫిషరీ। సో వాళ్ళకి వీఆర్ ఇది అద్భుతమైన వండర్ఫుల్ స్కీమ్। वी ourselves will go to each। मधोल के साबिक कांग्रेसी एमएलए नारायण राव पटेल से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद रब्बानी ने खुसूसी बातचीत की। इस बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत आवाम से किए गए 6 गारंटीज को जरूर और जल्द अज जल्द पूरा करेगी। हलफनामा लिख के दिए हर कैंडिडेट ये 6 गारंटी हम पूरा करते बोल के मंदिर में रख के उसका ओथ लेके भगवान को साक्षी मान के पूरा करते हैं बोल के बोले। उसके बावजूद 7 को ओथ लिए सीएम, 9 तारीख को 2 गारंटीज पूरा और 4 गारंटीज के वास्ते 28 से लेके 6 तारीख तक
ग्राम सभा कंडक्ट करके जो भी उनके जो इलेक्शन के वादे के मुताबिक पूरा कर तुम बोल के पार्लियामेंट इलेक्शन के ऊपर उसका पूरा भरोसा है। पार्लियामेंट में काफ़ी सर्वे भी बता रहे 10 से 12 सीट जीत के बोलते अपने पास भी रिजल्ट अलग रहेगा। क्यों बोलते के सीट चले गए कामारेड्डी, आरमूर, निजामाबाद, बालकोंडा, मुधोल, निर्मल, इचोड़ा, आदिलाबाद, आसिफाबाद, कागजनगर, ये बेल्ट ऐसा लंबा चले गया। पूरा स्टेट में कांग्रेस की हवा है, कांग्रेस आए। पहले से सर्वे के मुताबिक 70 से 65 सीट जीतते बोलते 70 से 65 सीट जीते। कांग्रेस पहले भी देश के वास्ते जो वादे करे थे। नए मुंतखब तेलंगाना स्टेट सिविल सप्लाईज कमिश्नर देवेंद्र सिंह चौहान ने 4 जुम्मे के रोज तेलंगाना स्टेट सिविल सप्लाईज कमिश्नर का चार्ज संभाल लिया है। उन्होंने अपने ओहदे का जायजा लेने के बाद महकमे सिविल सप्लाईज और सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन के ओहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनक्कद किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आवाम को इस हुकूमत से बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं और हुकूमत इन उम्मीदों पर अमल करने के लिए आगे बढ़ेगी। ऐसे नाजुक वक्त में सरकारी प्रोग्रामों में हिस्सा लेकर ओहदेदारों की कारकर्दगी को बेहतर बनाने की कोशिश की जानी चाहिए। इस मीटिंग में महकमे सिविल सप्लाईज और सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन के ओहदेदार मौजूद थे। बहादुरपुरा एमएलए मोहम्मद मुबीन ने हल्के के किशनबाग डिवीज़न का पैदल दौरा करते हुए तरक्याती कामों का मुआयना किया। उनके हमरा इस मौके पर मुताल्लिक़ा इलाकों की कारपोरेटर्स, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर वर्क्स व दीगर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स, मजलिस के इब्तिदाई सदूर व कारकुनान मौजूद थे। मीडिया से बात करते हुए एमएलए मोहम्मद मुबीन ने मज़ीद तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत आली जनाब अलहाज बैरिस्टर रसूलुद्दीन अवैस साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की हिदायत के ऊपर मैं और हमारे मुताल्लिक़ा कॉरपोरेटर जनाब हुसैनी पाशा साहब, बल्दी बरखी आबरास्तानी के होदेदारों के हमरा और इब्तदाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम सदूर मुतमदीन आज के इस दौरे में शामिल है। जो दौरा पहले हम किशनबाग के नाले का दौरा किए, जहाँ पर जो नाले की वाइंडिंग चल रही है वहाँ पर कुछ रुकावटों को दूर करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह वो काम को भी तेज़ी पैदा की जा रही है। जो नाला मक्का कॉलोनी से होता हुआ बिलाल मस्जिद बहादुरपुरे से होते हुए अकबर हुसैन के हॉस्पिटल से ये नाला जा रहा है, मूसी को जा रहा है। तो इसकी तौसी के लिए जो काम चल रहा था वो काम को कुछ रुकावटों की रुक गया था। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं और हमारे कॉरपोरेटर साहब और मुताल्लिक़ा ऑफिसर्स बल्दिया के वहाँ पर जाकर बातचीत करके उस काम को शुरू करवाए हैं। इंशाअल्लाह ताला अब के जो बरसात में वो काम जब तक के तकमील हो जाएगा। और दूसरा दौरा आज हम अर्श महल के अंदर यहाँ के आवाम से मुलाकात किए। यहाँ पर जो मसाइल है, सबसे बड़ा मसला एक स्टॉर्म वाटर ड्रेन का मसला है। जो NP2 पाइप ड्रेन है, वो पाइप ड्रेन का जो पानी है। याकूतपुरा एमएलए जाफर हुसैन मेराज ने आज अपनी हल्के असम्बली के दबीरपुरा डिवीज़न पुरानी हवेली सक्सेस स्कूल एक्स रोड के CC रोड के तामीराती कामों का मुआयना किया। इस मौके पर उनके हमरा MLC रियाजुल हसन आफंदी, दबीरपुरा कारपोरेटर अलहमदार वालाचाही, दीगर पार्टी मेंबरान व कारकुनान मौजूद थे। पुरानी हवेली सक्सेस स्कूल के चौरस्ता जो दबीरपुरा डिवीज़न में आता है, रोड का काम चालू हो गया। इंशाल्लाह 2-3 दिन में ये रोड मुकम्मल हो जाएंगे। मेरे साथ में जनाब रियाजुल हसन अफंदी साहब के, मुकामी कारपोरेटर जनाब अलमदार साहब है और यहाँ के तमाम पार्टी के ज़िम्मेदार, चाहे वहीद भाई हो, दादा भाई हो और दूसरे भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िम्मेदार मौजूद है। अल्लाह के फजल व करम से नक़ीब मिल्लत की सदारत और हबीब मिल्लत की क़यादत के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आए दिन याकूतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में काम कराते जा रही है और रात दिन काम करा रही है। इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी जो भी काम बाकी रहेंगे वो भी जल्द से जल्द करवा देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हल्का असम्बली मलकाजगिरी के MLA राजशेखर रेड्डी ने 4 जुम्मे के रोज़ आबपाशी और म्यूनसिपलिटी के मुख्तलिफ अहदेदारों के साथ विनायक नगर डिवीज़न में बंदा तालाब और नेरेडमेट डिवीज़न में RK-पुरम तालाब का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने महकमा म्यूनसिपलिटी और आबपाशी के अहदेदारों को RK-पुरम तालाब से मुतालिक आराइशी कामों में तेज़ी लाने की हिदायत दी। इस प्रोग्राम में सीनियर कायदीन और कारकुनों ने शिरकत की। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। आज हिंदुस्तान भर में एक मखसूस मजहब के खिलाफ नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है। हिंदुस्तान की एकजहती की रिवायत को तोड़ा जा रहा है। तमाम ऐसे माहौल में तेलंगाना के कलवा कुर्ती के नौजवान ने फिरका परस्तों के गाल पर तमाचा रसीद करते हुए इंसानियत का पैगाम दिया। तफसील के लिए देखिए ये रिपोर्ट। रियासत तेलंगाना का इलाका कलवा कुर्ती आज इंसानियत और भाईचारगी की इस वक्त अलामत बन गया जब एक गैर मुस्लिम नौजवान ने अपनी जान कुर्बान करते हुए एक मुस्लिम नौजवान की जान बचाई। तफसीलात के मुताबिक कलवा कुर्ती के एक गाँव का रहायशी अशोक नामी नौजवान सड़क हादसे में कलवा कुर्ती के ज़ख्मी सैयद नवाज नामी नौजवान की मदद के लिए आगे बढ़ा। इसने सैयद नवाज को आगे उठाकर तिब्बी इमदाद पहुंचाने की गर्ज से अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की, ताहम सड़क पार करते हुए अशोक को एक तेज़ रफ्तार लारी ने रौंद दिया। इस टक्कर से अशोक और सैयद नवाज मौके पर ही फौत हो गए। इस वाक़े ने सारी इंसानियत को ये पैगाम दिया कि इंसानियत से बड़ा कोई मज़हब नहीं होता, हर मज़हब इंसानियत की ही तालीम देता है। इस वाक़े की इत्तला मिलने पर मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन का एक वफद मौलाना हकीम सूफ़ी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन क़ादरी सदर फेडरेशन की क़यादत में अशोक के गांव पहुंचा और अशोक के वालिदैन से मुलाकात की। अशोक अपने वालिदैन का एक ही लड़का था जो 2 बहनों का भाई है। बूढ़े माँ बाप को वो अकेला सहारा था। मुस्लिम फेडरेशन ने हुकूमत तेलंगाना से मुतालिबा किया कि माँ बाप को फौरी एक्स ग्रेशा जारी किया जाए और तेलंगाना के मिली समाजी तंजीम और अहले खैर हजरात से अपील की कि वो अशोक के माँ बाप की मदद के लिए आगे बढ़ें। आज हम कुत्ताकोटा के एक विलेज में यहाँ मौजूद है। अभी 21 दिसंबर को एक इंदोनाक वाक़या सड़क पर रूनुमा हुआ जिसमें एक नौजवान को एक्सीडेंट की वजह से वो बहुत शदीद ज़ख्मी हो गया था। उसी असना में एक दूसरा नौजवान आया और उसको बचाने की कोशिश में वो नौजवान भी अपने जान गंवा बैठा। जिसको पहले एक्सीडेंट हुआ वो मुसलमान था और जो बचाने के लिए उतरा उसका नाम अशोक था। आज हम उस अशोक के मकान में हैं। ये उनके वालिद है, ये उनके वालदा है, ये बहन है। तो यहाँ पर आने के बाद हमको ये तफसीलात मालूम हुई कि इनका वो एक ही लड़का था, दो बहन थे और एक लड़का था। अब इस बूढ़े माँ बाप का कोई सहारा नहीं है और हमको ये महसूस हो रहा था कि जहाँ पर कई जो है ना हमारे अपने नफ्स की तसल्ली के लिए दिखावे के लिए करोड़ों रुपए हज़ारों रुपए लुटाते हैं, लेकिन ऐसे बहादुरों की जो ना मदद करने के लिए कोई आगे नहीं बढ़ता। ये बड़ी अफसोस की बात है कि अभी तक हमारे तेलंगाना से, हैदराबाद से या हुकूमत से किसी ने भी इनकी मदद के लिए यहाँ पर नहीं पहुँचे, बल्कि इनकी कैफियत भी नहीं लिए। कितनी अफसोसनाक बात है। आज जबकि एक फ़िरक़ा परस्ती का जो ना माहौल चल रहा है, वैसे माहौल में ये अशोक नौजवान को और उनके माँ बाप को मैं सलाम करता हूँ कि इसने किसी को नहीं देखा, कौन है नहीं देखा। एक बहैसियत एक इंसान होने के नाते एक इंसान को बचाने के लिए आगे बढ़ा और अपनी जान गंवा दिया। तो इससे बड़ी जो है ना हमदर्दी और इंसानियत की मिसाल क्या हो सकती है। तो ऐसे हीरो के लिए, ऐसे जांबाज के लिए, उनके माँ बाप के लिए हमको मदद करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। हैदराबाद की सरगर्म रफाही फलाही तंजीम दारुल अंसार वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम मुस्तकीन में मौसम सरमा की मुनासिबत से कंबलों की तकसीम की गई। देखिए तफसील इस रिपोर्ट में। दारुल अंसार वेलफेयर सोसाइटी आदिलाबाद के ज़ेर एहतमाम मुस्तहिक़ ख़वातीन को रोज़गार फराहम करने की गर्ज से 6वीं मुफ्त ट्रेनिंग सेंटर का मोहल्ला खुर्शीद नगर में डॉक्टर अब्दुल कुद्दूस चेयरमैन दारुल खैर व नायब चेयरमैन दारुल खैर के हाथों ज़िले सदर गाजी सैयद नजीमुद्दीन की सदारत व मौलाना अब्दुल अलीम कासमी की सरपरस्ती में आगाज़ किया गया। इस मौके पर सोसाइटी के नायब सदर हाफिज़ आरिफ खान, मुफ्ती एहसान शाह, शेख शमा, अज्जू हसैन, खिजर याफ़ई, अताउल्लाह खां व दीगर मौजूद थे। हाफिज़ सैयद रिजवान ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 1 जनवरी 2024 से बाज़ाब्ता टेलरिंग की तरबियत का आगाज़ किया जाएगा, जहाँ पर बिला लिहाज मज़हब ख़वातीन को मुफ्त तरबियत दी जाएगी। इस सिलसिले में मज़ीद तफ़सीलात के लिए दारुल अंसार के ज़िम्मेदारान से राबिता किया जा सकता है। आज बतारीख 26 दिसंबर को
आदिलाबाद दारुल अंसार वेलफेयर सोसाइटी जो आदिलाबाद में क़ायम है, उसके तहत मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में हमारी शिरकत हुई। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन प्रोग्राम्स मुनक़िद किए गए। सेंट्रल गार्डन में तकरीबन बहुत सारे ख़वातीन में ब्लैंकेट्स डिस्ट्रीब्यूट किया गया, जो गैर मुस्लिम और ईसाई मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम ही मज़ाहिब के लोगों को वहाँ पर जमा किया गया और वहाँ पर ब्लैंकेट्स तकसीम किए गए। इसी तरीके से आज यहाँ पर खुर्शीद नगर के अंदर टेलरिंग सेंटर का भी आगाज़ हो रहा है। हम करीम नगर से हमारे साथ डॉक्टर अब्दुल कुद्दूस साहब की सरपरस्ती और जनाब अहमद अल-जाइदी साहब और शकील साहब और जमाल साहब, हम लोगों का एक वफ़द आया हुआ है। निर्मल से मुफ्ती एहसान शाह साहब और आपके दारुल अंसार वेलफेयर सोसाइटी के जो आदिलाबाद के जो ज़िम्मेदारान हैं, हमारे जो यहाँ के सदर क़ाज़ी साहब, जो जनाब नदीम साहब जो सदर दारुल अंसार वेलफेयर सोसाइटी है, मुफ्ती अब्दुल अलीम साहब, हाफिज़ अताउल्लाह साहब, हाफिज़ आरिफ साहब, हाफिज़ खिदर याफ़ाई और इसी तरीके से उनके तमाम रफ़क़ा, तमाम ही लोगों की काविशें और मेहनतें काबिल सताइश है, जो अल्हम्दुलिल्लाह कौम मिल्लत के लिए, इंसानियत के लिए हमेशा आगे आ रही है और हर फील्ड में, हर मैदान में बेहतरीन अंदाज से काम कर रही है। अल्लाह ताला ये तमाम खिदमात को कबूल फरमाए। चंद दिनों से मुस्तक़िर कोडंगर में दिन ब दिन दर्ज हरारत में गिरावट आने के सबब सर्द हवाएं चलने की वजह से फुटपाथ पर गरीब आवाम सर्दी से कांप रहे थे। इसी के पेश नज़र गुज़िश्ता शब SM गौसन वजूदी साबिक़ डिप्टी सरपंच कोडंगल की ज़ेर निगरानी में सैयद वाहिद रज़ा, सदर बज़्म रज़ा, मोहम्मद अब्दुल रहीम, सदर मिलाद कमेटी व दीगर ने फुटपाथ पर मौजूद बेसहारा और मजबूर लोगों में कंबल तकसीम किए। रचाकुंडा पुलिस कमिश्नर सुधीर बाबू ने आज कहा कि रचाकुंडा कमिश्नरेट में जुर्म की वारदातों में इजाफा हुआ है। रचाकुंडा CP ने आज मीडिया को साल 2023 की क्राइम रिपोर्ट के बारे में तफसील बताई। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले क्राइम रेट में 6.8% का इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल यानी 2022 में 27,664 केसेस दर्ज किए गए थे, जबकि इस साल 29,166 केसेस दर्ज किए गए। साथ ही साइबर क्राइम के केसेस में भी 25% का इजाफा हुआ है। चैन स्नैचिंग, रेप और आम चोरी के मामले कम हुए हैं। सेक्सुअल हरासमेंट, मर्डर और बच्चों की किडनैपिंग के केसेस बढ़े हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ड्रग केसेस के मामले में 12 लोगों के खिलाफ PT एक्ट दर्ज किया गया है। कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा में 50 साला शख्स के कत्ल की वारदात पेश आई। बताया गया है कि मुतवफ़्फ़ी की बीवी सरोजना और उसके बेटे अंजिया गौड़ ने कत्ल के बाद उसकी लाश को तालाब में फेंक दिया। मुतवफ़्फ़ी के भाई ने इस सिलसिले में पुलिस को शिकायत की, जिस पर पुलिस ने मौक़ा वाक़या पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम की गर्ज से बांसवाड़ा एरिया अस्पताल के मुर्दाखाने में मुंतकिल किया। इस मौके पर बांसवाड़ा DSP जगन्नाथ रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुल्ज़िमीन को जल्द गिरफ्तार करके रिमांड पर ले जाया जाएगा। साउथ जोन पुलिस ने गांजा बेचने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से गांजा जब्त किया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए दोनों अफराद गांजे के पैकेट्स 200 या 300 रुपए में फ़रोख्त कर रहे थे। पुलिस ने अवाम, खासतौर पर नौजवानों और स्टूडेंट से अपील की कि वो गांजा व ड्रग स्मगलरों के झांसे में ना आए और नशे की इस लत से दूर रहें। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने मज़ीद तफसील बताई। गुड इवनिंग। आज सुबह 10 बजे एक आदमी अपना मेज़बान होटल के पास गांजा बेचने बोल के एक इन्फॉर्मेशन आया था। उस इन्फॉर्मेशन पे हमारे साउथ जोन टास्क फोर्स इंस्पेक्टर मधु और मोगलपुरा इंस्पेक्टर श्रीनिवास रेड्डी, ये दोनों कृष्णकांत SI और आंजनेयलु SI टास्क फोर्स के, ये सब मिला के वहाँ पर गए और वहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन के मुताबिक सर्च करते रहे तो एक ऑटो में जाबिद बोलने वाले शख्स जो है सो उनके पास एक 87 ये साचेस्ट मिले, उनके पास गांजा, ड्राई गांजा है उन पे। उनको वहीं पर तलाशी लेके, ऑटो को तलाशी लेने पर मिला। उस तलाशी के बाद में ये कहाँ से लाया, क्या है बोल के पूछताछ के बाद में जो है सो उन्होंने अपने और एक साथी जावेद के पास विनोद सिंह के पास लाए बोल के बोले। उनके पास ला के ज़्यादा दाम को बेचने बोल के बोले। तो वो इन्फॉर्मेशन पर फिर हमारा पार्टी जो है सो उनके साथ जाके अवंतीबाई स्टैचू के पास पुराना पुल पे उनको गिरफ्तार किया गया और उनके पास भी गांजा 100 नंबर को डायल करके बोलो, आपका आइडेंटिटी रिवील नहीं करते,
ये जो है सो बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब करने का चीज़ है। ये गांजा हेरोइन ये पूरा ख़त्म करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट भी, हमारा नया सीपी श्री कोत्ताकोटा श्रीनिवास रेड्डी साहब IPS साहब भी इस पे तवज्जो दिए। आप सबसे गुजारिश है ये चीज़ों को, नशे के बारे में बच्चों को नेगरे जैसा देखना, और अपना ही नहीं पराया बच्चे भी हों दो, कोई भी हों ददो, एक कल के दिन बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब होता, इस पे नज़र रखते हुए हमारे को इन्फॉर्मेशन देने के लिए अपील करते हुए ख़त्म करता हूँ। ये 4 केसेस, ये 2 नहीं नहीं, जावेद पे 4 केसेस है और विनोद सिंह पे 3 केसेस है। राजेंद्र नगर जोन पुलिस और राजेंद्र नगर SOT ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए गांजा सप्लायर गैंग के 2 अफराद को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 मुलजिम फरार बताए गए हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से करीब 80 किलोग्राम गांजा के 58 पैकेट, मारुति सुजुकी की कार, 3 मोबाइल फ़ोन भी जब्त किए हैं। मीडिया से बात करते हुए इस केस की उन्होंने मज़ीद तफसीलात बताई। गुड इवनिंग एवरीवन। आज राजेंद्र नगर जोन में एक गांजा केस आया है। इसमें हमारे टीम SOT टीम और लोकल पुलिस की हेल्प से 80 kgs ऑफ गांजा हमने सीज किए हैं। ये 80 kgs 58 पैकेट्स में है, जो आपने अभी लिया फ़ोटो। तो इसमें हमारे पास 4 अक्यूज़्ड हैं, जिसमें 2 हमारी कस्टडी में हैं। जो हमें अभी हमारे इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि A1 अक्यूज़ जो है मेन रवि करके, ये इन्होंने विशाखापट्टनम से ये गांजा जो है अक्यूज़्ड A2 और A3 अनिल बिरादर और A3 माधव इंचुरे, इन दोनों को हैंडओवर किया है और ये लेके जा रहे हैं उदगीर एरिया, बीदर डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका में। तो इसको हमने हमारे एरिया में इंटरसेप्ट किया है और अभी अक्यूज़्ड A2 और A3 को हम अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन करके उनको रिमांड करेंगे और बाकी A1 और A4 पे इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगी। ये टॉपर ये किस मैडम, टॉपर ये किस तेलंगाना के? नहीं, वैसे नेटिव ये कर्नाटका के हैं। चारों अक्यूज़ नेटिव कर्नाटका के हैं। पहले भी केसेस थे मैडम? अभी वो इन्वेस्टिगेशन जारी है। थैंक यू। टास्क फोर्स सेंट्रल जोन टीम ने बैन किए गए चाइनीज मांजा को फरोख्त करने के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। मुसद्दक़ा इत्तला की बिना पर कमिश्नर्स टास्क फोर्स सेंट्रल जोन टीम ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए 4 मीनार, PS लिमिट्स, गुलजार हाउस, काली कमान के बजाज पतंग महल पर रेड की और गैर कानूनी तौर पर ज़ख़ीरा किए गए, गैर कानूनी और बैन किए गए चाइनीज़ मांजा और दीगर सामान, जिसकी मजमूई कीमत 15 लाख रुपए बताई गई है, उसे जब्त किया। तेलंगाना सेक्रेटरीट के पीछे टकसाल के अहाते में एक BMW कार में शदीद आग लगने की इत्तला है। आग इतनी भयानक थी कि उसके शोले काफ़ी बुलंद दिखाई दिए। आग लगने के फौरी बाद गाड़ी से ड्राइवर उतर गया और अपनी जान बचाई। फायर ब्रिगेड और GHMC के वाटर टैंकर के अमले ने आग बुझाने की भरपूर कोशिश की और काफ़ी मशक्क़त के बाद इस आग पर काबू पा लिया। पुलिस मिंट कंपाउंड पहुंची और जलती हुई कार की जाँच की। शहर विकाराबाद में HP गैस के खाली सिलेंडरों को ले जा रही लारी में आग लगने का वाक़या पेश आया। ये वाक़या विकाराबाद टाउन BGR चौक में पेश आया है। इत्तला पाकर मुकाम वाक़े पर पहुंची फायर इंजन ने आग पर काबू पा लिया। खुशकिस्मती की बात यह रही कि लारी में मौजूद सिलेंडर खाली थे, वरना बड़ा हादसा पेश आ सकता था। कर्नाटक के जिला बिदर के भालकी में बैटरी से चलने वाली स्कूटी में आग लग गई। तफसीलात के मुताबिक भालकी में कैनरा बैंक के करीब अशोक देशपांडे नामी एक शख्स अपनी गाड़ी पर सवार जा रहा था कि अचानक उसने महसूस किया कि उसकी गाड़ी में आग लग गई है। ये देखते ही वो गाड़ी छोड़कर दूर भाग गया और अपनी जान बचाई। इस दौरान गाड़ी में आग लग गई और 2 व्हीलर जल गए। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। दारुल हुकूमत दिल्ली में PM मोदी से मिले रेवंत रेड्डी। डिप्टी CM मल्लू भट्टी विक्रमार्का भी थे मौजूद। तेलंगाना के ज़ेर अल्तवा मुद्दों व मसाइल को जल्द अज जल्द हल करने की नरेंद्र मोदी से की दरख्वास्त। प्रजा पालना कांग्रेस की 6 गारंटियों के लिए एप्लीकेशन फॉर्म का CM रेवंत रेड्डी ने किया इनॉग्रेशन। वजाहत करते हुए कहा कि 6 गारंटियों के लिए वाइट राशन कार्ड्स की नहीं है जरूरत। असदुद्दीन ओवैसी की CM रेवंत रेड्डी से अपील। कहा 6 गारंटियों के एप्लीकेशन फॉर्म को उर्दू जुबान में भी कबूल करें। आवाम से भरपूर फायदा उठाने की दरख्वास्त की।
राशन कार्ड के लिए इनकम सर्टिफिकेट जरूरी बताए जाने के बाद एमआरओ ऑफिस के बाहर लोगों की लगी भीड़। सरकारी सतह पर कोई तसल्लीबख्श जवाब और क्लैरिफिकेशन न मिलने से आवाम परेशान। बहादुरपुरा मंडल तहसील एमआरओ चंद्रशेखर ने की बीबीएन चैनल से खुसूसी बात। इनकम सर्टिफिकेट के लिए ज्यादा रकम वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का दिया इंतबाह। और रच्चाकोंडा पुलिस कमिश्नर सुधीर बाबू ने आज जारी की 2023 की क्राइम रिपोर्ट। गुज़िश्ता साल के मुकाबले क्राइम रेट में हुआ करीब 7% का इजाफा। बीबीएन न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दिलचस्प प्रोग्राम्स और दीगर ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए बीबीएन चैनल।